ज्यादा लोग ओबेसिटी के विक्टिम है, मोटापे से ग्रसित है। 15 करोड़ 3 करोड़ लोग हैं जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, जिनको डिजीज है हार्ट से लेके। 8,000 से रिलेटेड लोग, 8,000 के आसपास लोग डेली इंडिया के अंदर मरते हैं सिर्फ हार्ट डिजीज के कारण। क्यों? क्योंकि उनका खान पान अच्छा नहीं है। वो कुछ भी खाते हैं, खाते तो अपनी तरफ से बेहतर है, बट वो बेहतर होता नहीं है, उन्हें लगता है बस वो बेहतर है। और बच्चों के अंदर ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और बंदे के अंदर फेलियर्स होने लग गया है। 3-4 ये मान लो अब नॉर्मली होता है कि घंटे के अंदर आसपास में 3-4 लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं ऐसे। तो उससे उभरने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा खान पान खाना चाहिए। ये कोई नॉर्मल बीमारियां हैं, इन जैसी एक और बीमारी होती है जो हमें बाहर से लगती नहीं है कि वो उस इंसान को है, बट वो जिस इंसान को होती है उसी को फील होती है। कई बार वो बीमारी होती है इंसान को, बट वो फील नहीं कर पाता। वो बीमारियां होती है हमारे ब्रेन। लोग आजकल स्ट्रेस डिजीज है वो बढ़ती जा रही है, मस्तिष्क खराब होता जा, उसकी सोचने की क्षमता खराब होती जा रही है, फिर दर्द होने लग जाता है। हम छोटी छोटी बातों पे ज्यादा गौर करते हैं तो ब्रेन के अंदर ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो पेन क्रिएट करने लग जाते हैं। 70% लोग है ना, वो जो उनका खान पान जो खराब है उसके कारण वो बीमार होते हैं और विजिट करते हैं। और अगर आप अच्छा खान पान कर लेते हैं तो 50% बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। अगर आपको कोई भी डिजीज है, ब्रेन से रिलेटेड है, हार्ट से, खान पान अपना अच्छा कर लेंगे तो आपका 50% ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। उसके अंदर पहली चीज आती है आपका पानी। हम लोग जैसे न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताते हैं तो सब लोग सोचते हैं, जनरली हम किसी को बताते हैं कि भाई न्यूट्रिशन को इतना बढ़ावा क्यों दे रहा है, क्योंकि इनकी खुद की भी कुछ इनकम होती होगी इसलिए लोग ऐसे बढ़ावा देते हैं। तो आप ये सोचे हम पानी को इतना बढ़ावा क्यों देते हैं? हमारे तो खुद के कोई वाटर टैंक सप्लाई नहीं है ना, मेरे पापा के ना हमारे स्पॉन्सर्स में किसी की है, तो हम पानी को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो बेनिफिशियल है, वो आपकी बॉडी में काम करता है। न्यूट्रिशन अकेला भी काम नहीं कर सकता, तो पानी उसके काम करने करता है। तो सब लोग पानी का इनटेक प्रॉपर लेंगे। सब लोग अपना पानी दिखाएंगे, बट जो पानी लेके बैठे हैं, यस वेरी गुड। तो इन सारे डिजीज को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? जस्ट हमारी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करके। ईटिंग हैबिट्स में कुछ भी आ सकता है, फास्ट फूड को छोड़ना, अच्छी न्यूट्रिशन डाइट लेना जिसके अंदर प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट अच्छी मात्रा में हो, बैड कोलेस्ट्रॉल ना। हमारी पूरी बॉडी वर्क होती है। 80 किलो का शरीर होता है, बट उसको एक मुट्ठी भर चीज काम करवाती है। अगर वो मुट्ठी भर चीज काम नहीं करेगी तो 80 किलो का शरीर किसी काम का नहीं है। उसे हम बोलते हैं मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। तो ब्रेन क्या क्या काम करता है? मोटर स्किल्स के ऊपर काम करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है कि इंसान प्यार जता रहा है, गुस्से में है, नफरत भावना में है, हीन भावना में है, खुश है, दुख है। इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। मेमोरी स्टोर हमारा ब्रेन करता है, याददाश्त। हमारे जो इमोशंस, मेमोरीज को कंट्रोल करने में थॉट कंट्रोल आता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी प्रक्रिया क्या है किसी चीज को सोचने की। कि मान लो आपके पास एक गरम कोई भी चीज रखी है तो आप उसको टच करते हो, आपके ब्रेन के पास एक सिग्नल जाता है कि आप गलत चीज को टच कर रहे हो, प्लीज वहां से अपने हाथ को हटाएं। कुछ लोग होते हैं जिनकी ये सेंसेशन ही खत्म हो जाती है, वो गर्म को टच कर रहे हैं, ठंडे को टच कर रहे हैं, उनको फील नहीं हो पाता। उनको बाद में पेन होता है, बट उनको ऑन द करंट सिचुएशन फील नहीं हो पाती। उनकी रिएक्ट करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है कि वो नॉर्मल पीपल से थोड़ा कम रिएक्ट करते हैं। जैसे हम मान लो किसी चीज को देखे बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, बट कुछ लोगों की सेंसेशन पावर कम हो जाती है स्ट्रेस एंजाइटी के कारण। रीजन जो हमारा होता है वो भी हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। टेम्परेचर पूरी बॉडी का भी ब्रेन से कंट्रोल होता है। हंगर लगी है नहीं लगी है वो भी ब्रेन से कंट्रोल होता है। हमने देखा कुछ लोग होते हैं जो पूरा दिन खाते रहते हैं, उनको कहते हैं कि ये तो बीमार है, ये पागल है, पूरा दिन खाते रहता है। तो वो उनका ब्रेन है ना प्रॉपरली वर्क नहीं करता कि उनको कितनी भूख लग रही है कितनी नहीं लग रही है, बस वो ऐसे जताते रहते कि हाँ मैं भूखा हूँ, बट वो इवेंचुअली होते नहीं है। बस उनके ब्रेन के कारण कुछ तार भिड़ जाते हैं उनके ब्रेन के, जिस कारण वो ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते चीजों को लेके। तो जो एक
एवरेज एडल्ट होता है, जैसे आफ्टर 18, नियर बाय 18 और 45-50 तक, उनका जो ब्रेन की जो वेट होता है वो 3 पाउंड के इक्वल होता है। और हमारे ब्रेन के अंदर जो 60% होता है, 60% सिर्फ फैट होता है। तो फैट एंड 40% जो होता है वो प्रोटीन होता है, वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और लाइक अदर कंपोनेंट सोल्स वगैरह होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, वाटर, प्रोटीन हमें बहुत अच्छे से इंटेक करना है। फैट सिर्फ गुड फैट को ही इंटेक करना है, बैड फैट को इंटेक नहीं करना है। लाइक हम बैड कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो उसके कारण हमारे पास बैड फैट ही आता है जो अच्छा नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा, चेकअप करवाने आते हैं अपने स्पॉन्सर के पास या अपने वेलनेस कोच के पास, तो आपके विसरल फैट के बारे में बताया जाता है जो आपके ऑर्गन्स के बाहर होता है, जो कि बैड फैट होता है। तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल से बढ़ता है। तो आप वो कम करेंगे तो आपका विसरल फैट भी ऑटोमेटिक कम होने लग जाता है। तो ये ब्रेन से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज होते हैं, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। आपने जनरली सुना होगा कि इसको माइग्रेन है, इसको सिर दर्द होता है, इसको भूलने की बीमारी है। छोटे बच्चों को कहते हैं इसको कुछ याद ही नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वो चीजें भूलने लगते हैं, ब्रेन एफिशिएंसी कम हो जाती है। इंसोम्निया करके डिजीज होती है जिसको बोलते हैं अनिद्रा, नींद नहीं आती क्योंकि पूरे दिन तो स्ट्रेस, एंजाइटी, इधर उधर की बातें सोचना, ढंग से लाइक खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, रेस्ट नहीं करना, उसके कारण लोगों को नींद आना बंद हो जाता है, अनिद्रा हो जाती है। डिमेंशिया करके एक डिजीज होती है, अल्जाइमर करके एक डिजीज होती है, जो भूलने की बीमारियां भी होती है बहुत सारी। और इनके अंदर डिमेंशिया, अल्जाइमर के अंदर क्या होता है, हमारे जो ब्रेन के अंदर ना फ्री रेडिकल्स प्रोवाइड होता है। फ्री रेडिकल्स ऑटोमेटिक बनते रहते हैं। तो आपको पता है फ्री की चीज कोई भी अच्छी नहीं होती जो फालतू बन रही है, तो बस इसके अंदर यही होता है। और हम एक बार के लिए बाहर की चीजों से लड़ सकते हैं। अगर आपको फीवर हो रहा है ना तो आप उससे लड़ सकते हो, कोल्ड हो रहा है लड़ सकते हो, बट जब खराब आपके अंदर कुछ हो रहा है तो आप उससे कैसे लड़ोगे, क्योंकि आप अंदर से ही तो सब कुछ करते हो, सोचना समझना सब कुछ आपका ब्रेन करता है। अगर वही खराब चल रहा है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। और जो मेनली जो बीमार होते हैं ब्रेन से, वो ये नहीं होते कि जो बड़े लोग होते हैं उनके पास ज्यादा काम होते हैं वही ज्यादा होते हैं। नॉर्मली 70 से 80% जिनको ब्रेन डिजीज होती है वो नॉर्मली एक लो इनकम का व्यक्ति होता है, जो मिडिल क्लास व्यक्ति होता है, जैसे कि हम लोग हैं सब। तो हमारे अंदर जो ब्रेन की जो डिजीज होती है वो हमारे अंदर सबसे ज्यादा है। पहली बात तो हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे अंदर कोई ब्रेन है, क्योंकि वो कहते हैं हम पागल थोड़ी ना है। बचपन में थे, आपको जितनी चीजें याद रहती थी आपको अभी भी उतनी रहती हैं। आपकी मेमोरी अभी भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग है, उतनी ही ज्यादा अच्छी है। आप अपनी मेमोरी को लॉस करते जा रहे टाइम के साथ साथ। आप बचपन में जैसे रिएक्ट कर पाते थे चीजों के ऊपर बहुत लाइक खुशी खुशी, आप आज के दिन उतना रिएक्ट नहीं कर पाते, आप चीजें भूलते जा रहे हो। तो ये सारी चीजें आपके ब्रेन की कंडीशंस को ही शो करती है और वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज के हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो गया कि हमें स्ट्रेस, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो उसके कारण हमारे ब्रेन पे इफेक्ट होना लाजमी चीज है। तो हमें उसे सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। और आज के दिन जो ये मानते हैं छोटे बच्चों को किसी चीज का स्ट्रेस नहीं होता, इनको किस चीज का स्ट्रेस है, खाओ पियो मौज करो। तो आज के दिन जो सुसाइड होते हैं छोटे जो लाइक नॉर्मली 15 से 18 साल के बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो अपने ब्रेन के ऊपर इतना बहुत झेल ही नहीं पाते, उनका ब्रेन इतना काम ही नहीं कर पाता, उनके पास लास्ट डिसीजन वही सोचते हैं अपनी जान लेना ही होता है, जो कि आज के दिन 4th लीडिंग चीज है जो ज्यादा से ज्यादा जान ली जा रही है 15 से 18-19 साल के बच्चों के अंदर, वो है ब्रेन। क्योंकि हम बच्चों को ट्रेन नहीं करते कि आपको किसी भी हार्ड सिचुएशन में अपने ब्रेन के डील करना है कैसे। तो वो सिर्फ एक ही चीज उनके पास रहती है, वो होता है सुसाइड अटेम्प्ट करना। ऐसे बच्चे जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, 10% ऑफ चिल्ड्रन हैव मेंटल डिसऑर्डर। 10% बच्चे ग्रसित हैं, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है। लाइक किसी छोटी छोटी चीज को भी ले सकते हैं, उनको एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीज को सोच के वो ज्यादा जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आप अपने छोटे बच्चे को छोटी सी चीज पर डांट देंगे, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आता है। आप उसको एक
एक बार के लिए उस चीज को टाल देते हैं कि नहीं कोई नहीं, छोटा बच्चा है वैसे ही कर रहा है, बट नहीं, उसका ब्रेन गलत तरीके से काम कर रहा है। तो आपको उसको लाइक प्रॉपर डाइट देनी है, प्रॉपर उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसको प्रॉपर एक्सरसाइजेस करवानी है कि ताकि उसका ब्रेन ढंग से काम करे। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेन है वो सबके अंदर होता है, ऑब्वियसली जिसके अंदर नहीं होता वो इंसान जीवित ही नहीं रह सकता। तो सब लोगों को एक ऐसी डाइट की जरूरत है जो हमारे ब्रेन के लिए ही बनी हो। लाइक हम प्रॉपर शेक लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, वो अच्छी बात है, बट हम अपने ब्रेन को स्पेसिफिक क्या दे रहे हैं जो हमारे लिए इतना सारा बोझ उठाता है सुबह से लेकर रात तक। हम रात को सो भी जाते हैं तो भी हमारा ब्रेन काम करता रहता है, क्योंकि हम लोग सोते सोते भी सोचते रहते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो सोने के 2-3 घंटे बाद तक भी सोचते रहते हैं कि कल क्या करना है, लाइफ कैसी चल रही है, कितना स्ट्रेस है, कितना डिप्रेशन है। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट बनाया है हर्बल लाइफ ने इस चीज को डिफेंड करने के लिए। एक ना प्रॉपर वृत्ति लाइफ करके आयुर्वेद निकाली हर्बल लाइफ में, क्योंकि इंडिया से ही आयुर्वेदा निकला है और आयुर्वेदा आजकल हर फील्ड में अपने लाइक छा रहा है। तो वृत्ति लाइफ करके उसके अंदर एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्रेन हेल्थ, जो कि टैबलेट्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पानी का इंटेक करेंगे सब लोग। ब्रेन हेल्थ है क्या, पहले हमें उसको समझने की जरूरत है। ब्रेन है फॉर्मूला जिसको बहुत ही ज्यादा लाजमी तरीके से बहुत प्यार से क्राफ्ट किया गया है, और उसके अंदर एक ब्राह्मी नाम का पौधा है। ब्राह्मी आप लोगों ने सुना होगा, ब्राह्मी नाम एक वो जड़ी बूटियां बोलते हैं, उसका एक बकोबा करके एक कंपोनेंट होता है जो ब्राह्मी के पौधे से निकलता है। उस पौधे के कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम समझेंगे कि ब्राह्मी ऐसा क्या काम करता है कि जिससे हमारे ब्रेन की चीजें इतनी ज्यादा ठीक हो जाती है। ब्राह्मी सिर्फ ब्रेन के ऊपर काम नहीं करता, ब्राह्मी मतलब बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करता है जिसको हम काउंट भी नहीं करवा सकते आज के दिन। तो इसको हम मैजिकल हर्ब भी कहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाई गई थी, वैसे ही आज के दिन जो ब्राह्मी होती है हमारे ब्रेन के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है। इसको मैजिकल हर्ब कहा जाता है। ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करवाती है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर अलग से ब्राह्मी की टैबलेट्स होती है, अलग से लिक्विड फॉर्म में ब्राह्मी को इनटेक करवाया जाता है। वो हमें नहीं पता कि वो किस टाइप की क्वालिटी यूज करते हैं या कैसे, बट जो हर्बल लाइफ के ब्रेन हेल्थ है उसके अंदर जो बकोबा कंपोनेंट डाला जाता है ब्राह्मी का, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है और वो फैबुलस होता है। लाइक उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता, वो 100% प्योर होता है और वो मेनली इंडिया के अंदर ही उगाया जाता है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी के क्या क्या लाइक फायदे होते हैं। सबसे पहले ये हमारी मेमोरी को एनहांस करता है, हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, हमारे लर्निंग पावर्स को बढ़ाता है, मेंटल अवेयर करता है हमारे ब्रेन को। हम जल्दी से एक चीज पर रिएक्ट करने के लिए जल्दी हमारा रिएक्शन पावर बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। ब्रेन से ही रेगुलेशन होता है पूरी बॉडी के टेम्परेचर का, ब्लड फ्लो का, उसे मेंटेन करने की हेल्प करता है। और जो ब्रेन हेल्थ है वो आपको बता दूं मैं 11 क्लिनिकल टेस्ट से प्रूवन है। वो प्रॉपर हर चीज जितनी भी टेस्ट हो सकते हैं इंडिया के अंदर और आउट ऑफ इंडिया, वो उन सब चीज से प्रूवन है। उनको प्रॉपर टेस्ट किया जाता है, फिर मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। ब्रेन हेल्थ लेने से हमें अच्छी नींद भी आती है, गुड स्लीप, स्ट्रेस कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है जब हम ब्रेन हेल्थ को इंटेक करते हैं प्रॉपर तरीके से। और इसके साथ में ये ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा होती है उसको भी मेंटेन करता है। जो लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज होती है, ब्राह्मी उसको भी ब्लड के अंदर उस मात्रा को मेंटेन करता है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं ना तो आपका जो मसल पेन होता है ना, उस मसल पेन को भी सहने की शक्ति देता है, बियर करने की शक्ति देता है। कौन? हम ब्राह्मी। और क्या क्या करता है, आपने देखा होगा कि जो दिमाग है, दिमाग के ऊपर एक स्कल होती है, स्कल के बाहर हमारे हेयर्स आते हैं। तो ब्राह्मी जब हम इनटेक करते हैं तो हमारे हेयर्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। जो हमारे स्कल होता है ना, जो नीचे ये तो अच्छा होती है ब्रेन के नीचे, इसके अंदर हेयर फॉलिक्स होते हैं, जो हेयर की जड़ होती है उनकी मजबूती बढ़ती है ब्राह्मी लेने से। ब्राह्मी लेने से यहाँ पे लाइक
जैसे नहीं कहते कि ऑयली ऑयली होती चीज जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये यहाँ पे ना नरिशमेंट रखता है पूरी स्कल के अंदर, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ती है। और एक ब्रेन क्या होता है, काम होता है, ठंडा रहता है ब्रेन, कूल रहता है, कूलर का काम करता है ब्राह्मी हमारे ब्रेन के लिए, ठंडा रहता है, जल्दी गुस्सा नहीं आता और हम आराम से सोच समझ के वो चीजें कर सकते हैं। हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को, हाइड्रेट करता है हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को हाइड्रेट करता है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बालों की डेंसिटी को बढ़ा देता है। जैसे अगर हाइड्रेटेड रहेगा हमारी पूरी स्कल तो ऑटोमेटिक बाल उगेंगे और ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बाल घने हो जाएंगे। कहते हैं ना मोटे बाल हैं इसके घने बाल हैं, तो हेयर की डेंसिटी के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ब्रेन सेल। और इसके अंदर क्या क्या होता है, ब्राह्मी के अलावा बहुत सारे डाइल्यूएंट होते हैं, डिसइंटीग्रेटेंट होता है। डिसइंटीग्रेटेंट कुछ नहीं होता, बस वो ये मान लो एक टैबलेट को घुलने में मदद करता है हमारे बॉडी के अंदर, ताकि वो प्रॉपर तरीके से घुल जाए और आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से काम करे और आपके ब्रेन तक वो चीज पहुंच सके। और इसके अंदर एंटी केकिंग एजेंट होते हैं जो कि लाइक टैबलेट्स को फ्रेश रहने में मदद करते हैं। तो ये टैबलेट फॉर्म में होता है, जो एक बॉक्स के अंदर 60 टैबलेट्स होती हैं, जो आपको दिन में 2 बार लेनी होती हैं, एक सुबह एक शाम। आप आफ्टर लाइक शेक इसको ले सकते हैं, शेक के साथ भी ले सकते हैं और पानी के साथ भी आप इसका इंटेक कर सकते हैं। और क्या क्या होता है ब्रेन से, आपको पता होगा कि आजकल प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं। 1990 से लेके आज के दिन जो प्रीमेच्योर डेथ होती है, बच्चा पहले मर जाता है, पेट में मर जाता है, होते ही मर जाता है, जो ऐसी सिचुएशंस होते हैं वो 18% बढ़ गई हैं, 18% इंक्रीज हो गए। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाता, वो छोटा बच्चा उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है, वो पेट में ही उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि मान लो एक बच्चा है, वो पेट में है, उसकी जो मदर है वो बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रेस ले रही है, बहुत ज्यादा उनके एंगर इश्यूज है, एंजाइटी में है, तो ऑटोमेटिक उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। उसके कारण प्रीमेच्योर डेथ आज के दिन बहुत ज्यादा हो रही है। और आप आराम से मान के चलिए, अगर हम रेशो लेते हैं, 3 इंसानों को चुनते हैं, तो उनमें से एक इंसान तो ब्रेन डिजीज से पक्का ही लाइक उससे अफेक्टेड होगा या फिर प्रॉपर किसी ब्रेन डिजीज से पीड़ित होगा। और जो दूसरा बंदा है वो उसके कगार पे होगा कि लाइक उसको स्टार्ट हो चुका है एंगर आना, या फिर छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन होना या गुस्सा आना, ये सब होना। और 3 बिलियन से ज्यादा लोग, 3 बिलियन कोई छोटी संख्या नहीं होती है, 3 बिलियन से ज्यादा लोग ब्रेन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं। लाइक उनको गुस्सा आता है, नींद नहीं आती, सोच नहीं पाते हैं, माइग्रेन, जो कि आजकल लेडीज में ज्यादा होता है। वो कहती मेरे को माइग्रेन का पेन है, मेरे को माइग्रेन का पेन है, वो कभी नहीं जाता, वो जाएगा अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे, ब्रेन हेल्थ का इंटेक करेंगे, प्रॉपर पानी का इंटेक करेंगे। तो ये तो हो गया पानी का इंटेक, ब्रेन हेल्थ। और इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है आपके ब्रेन के अंदर, तो आप क्या क्या चीजें और कर सकते हैं। आप सबसे पहले एक्सरसाइज का सपोर्ट ले सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस। आप डेली लाइक एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसके कारण एक ब्लड का जो फ्लो होता है ना आपके ब्रेन के अंदर, वो अच्छा होता है, जिससे आपका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एक पार्ट होता है हाइपोकैम्पस करके, जो हाइपोकैम्पस जो पार्ट होता है ना, वो आपकी लर्निंग एबिलिटीज के लिए होता है। तो अगर आप डेली एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज करने से जो ब्लड फ्लो होता है उसके कारण जो हाइपोकैम्पस करके पार्ट होता है वो इंक्रीज होता है, जिससे आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी लाइक याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या क्या काम करते हैं, बुद्धिवर्धक होता है, लाइक बुद्धि तो अच्छी समझने की शक्ति, पित्तनाशक है, मजबूत याददाश्त करता है, हमारे लाइक ब्रेन को ठंडक पहुंचाता है, और ये शुगर की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। लाइक शुगर की जो भी लेवल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जो इंसुलिन का इंटेक होता है उसको भी। तो ये थे कॉमन जो भी लाइक ब्रेन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनको आप ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप योग कर सकते हैं, आप डेली योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, मतलब कुछ भी करके खुद को खुश रखना है, खुद को इंडल्ज रखना है।
और आपको मान लो आपके बच्चा, आपको लग रहा है कि वो लाइक आपके पास बैठा है बट वो आपके पास होकर भी नहीं है, तो आपका उसका शरीर आपके पास है बट वो दिमाग से कहीं और ही है। तो आपका बच्चा भी एक टाइप ऑफ ब्रेन सेल डिजीज से ही जूझ रहा है। हम प्रॉपर डिजीज भी नहीं, प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता, तो आप उसको भी एरोबिक एक्सरसाइजेस के अंदर इंडल्ज करवा सकते हैं, उसको न्यू लैंग्वेजेस सीख फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा नई चीज सीखता है तो उसका ब्रेन उस चीज पर इंडल्ज हो जाता है, तो उसको लाइक फालतू की चीजें सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं बचता है। क्योंकि आज का जो यूथ है ना वो ओवर, एक बात कहूंगा भाई, उनका हमारी इनकम कम ना होगा, छोटे करेंगे वो उस चीज को सोचने बैठ जाएंगे, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। ग्रोथ नहीं कर पहले के जमाने में क्या होता था, खान पान भी अच्छा होता था, बच्चों को परवरिश भी बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से किया जाता था, लाइक करते थे तो उनको डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। बट आजकल क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी नहीं होती, उनको मारा जाए। 2018 में लाइक आज आपने देखा होगा आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं, प्यार से रखते हैं, से गोदी के अंदर खिलाते हैं, चूतर नहीं देते, मिट्टी नहीं लगने देते। तो जो वो चीज है वो कहीं ना कहीं सही भी और कहीं ना कहीं गलत भी है। अब आप कोई कितने 250 के जाल में अच्छे से एक प्रोटेक्ट एक करोगे और उधर उसके ऊपर आगे जाके जब वो बाहर निकले थोड़ी सी भी आँच आएगी ना आपको, पर उसको ना सहन नहीं कर पाएगा, वो उन चीजों कर देगा, तो चीजों को ऐसे लेने लग जाएगा। तो आपको अपने ब्रेन के ऊपर भी ज्यादा कि वो पावर अच्छी रहे, अगर वो याद कर रहे तो प्रॉपर तरीके से याद हो, तो उसके लिए अपने बच्चों को भी ब्रेन हेल्थ लाइक दे सकते हैं और उनको प्रॉपर एक्सरसाइजेस, डांस, ऐसी चीजें करवा सकते हैं। और अगर आपको ब्रेन अच्छा करना है, अपने ब्रेन की लाइक शक्ति बढ़ाना, क्या कर सकते हैं आप? एक काम कर सकते हैं, आप एक टाइम पे 2 चीजें करना शुरू कीजिए। लाइक बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं जो आप एक टाइम पे 2 करते हैं, जिससे आपका ब्रेन है ना उसको एक्टिविटीज के ऊपर प्रोसेसेस होते हैं हमारे ब्रेन को अच्छे से काम करवाने के लिए। अनुज कौन जा? तो आज का मेरा टॉपिक तो आप में से दिन में जागा कहीं पे। थैंक यू ज्योति बेटा, जितनी क्लैपिंग कर सकते हैं वो कम है ज्योति के लिए। मेरी तरफ से पूरे परिवार के सबसे दिल की इतनी ज्यादा नॉलेज ज्योति रखती है, तो जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे ज्योति के लिए। थैंक यू सर। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट भी हमारे इस सेशन से जुड़ चुके हैं, इस हेल्दी खुशहाल परिवार से जुड़ चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि आज का जो खान पान है वो खराब हो चुका है। लोगों ने गेहूं खाना छोड़ दिया है, गेहूं में वो ताकत नहीं रही। अगर कोई खाता है तो वो भी सिर्फ मिक्स करके चना